अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने औपचारिक रूप से 25 अप्रैल को फिर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 में वह एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने और काम पूरा खत्म करने के लिए अमेरिकियों से फिर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उन्हें चुनने का आह्वान करते हुए अपनी दावेदारी की शुरुआत की। 80 साल के डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन ने 3 मिनट के एक वीडियो को ट्वीट कर यह घोषणा की। इस वीडियो की शुरुआत एक शब्द फ्रीडम के साथ होती है। राष्ट्रपति बाइडेन कई दशकों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बाइडेन की दलील है कि 2024 में चुनाव में गर्भपात के अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा, मतदान के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा तंत्र सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होंगे। उन्होंने कहा, अमेरिकियों की हर पीढ़ी ने एक ऐसे क्षण का सामना किया है, उनकी मौलिक स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना पड़ा। मेरा मानना है कि यह हमारे अधिकार हैं। यही कारण है कि मैं फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे साथ जुड़िए, आइए इस काम को संपन्न करें। मौजूदा उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस 2024 में भी इस पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश करेंगी। उनके प्रचार अभियान में कहा गया, जो और कमला फिर से चुनाव के लिए मैदान में हैं और इस बात के प्रसार के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। वीडियो में बाइडेन ने 2024 के चुनाव को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के अतिवाद के खिलाफ लड़ाई करार दिया। बाइडेन पिछले नवंबर में 80 साल के हो गए हैं। अगर वह 2024 में दोबारा चुने जाते हैं तो वह अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अगले नवंबर में उन्हें चुनौती देने के लिए पार्टी के नामांकन को जीतने के लिए रिपब्लिकन का नेतृत्व कर रहे हैं। 2 भारतीय अमेरिकी निक्की हेली और विवेक रामास्वामी भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकियों से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र के लिए लड़ने के वास्ते एक साथ आएं, प्रगति जारी रखें और सुनिश्चित करें कि सभी अमेरिकी आगे बढ़ सकें और फल फूल सकें। बाइडेन भले ही दावेदारी कर रहे हों, लेकिन उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से कड़ी टक्कर मिलेगी। कुछ दिनों पहले एक बयान में ट्रंप ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति ने विश्व स्तर पर अमेरिका को पूरी तरह से अपमानित किया है। उन्होंने कहा, शुरुआत अफगानिस्तान आपदा से हुई, जो हमारे देश के इतिहास में शायद सबसे शर्मनाक घटना थी। ये हमारे दुश्मन के लिए बहुत मायने रखता था। जब उन्होंने उस भयानक वापसी को देखा, उन्होंने कहा, रूस चीन के साथ हाथ मिला रहा है। ईरान परमाणु बम से कुछ दिन दूर है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यूक्रेन एक ऐसे आक्रमण से तबाह हो गया है जो कभी होता ही नहीं अगर मैं राष्ट्रपति होता। और जो बाइडेन ने हमें तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया है। वे कहते हैं कि ट्रंप हर चीज के बारे में सही थे। खैर, मैं तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम बहुत करीब हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया। इन सबसे ऊपर बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।